तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके हम जितने फॉर्मूले होते हैं सभी आकृतियों के, उनका अध्ययन करेंगे हम, और एक एक को लॉजिक के साथ इसे हम समझते हुए करेंगे। तो देखो मैं दिखा दूं, ये घनाभ है। अब घनाभ जो होता है वो घनाभ की ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई होती है। और एक बात कि जितनी भी ऐसी आकृति होती हैं या ऐसी वस्तु होती है जिनकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है, जैसे मान लो कोई गिलास है और या कोई बॉल है, तो ये सब हमारी कहलाती है 3D। और अगर कोई त्रिभुज है, कोई वृत्त है, कोई वर्ग है, तो ये कहलाती है हमारी 2D। तो आज हम सभी 3D की जितनी भी हमारी आकृति होती है, फॉर्मूले क्लास 9, 10 और आगे भी क्लास में बहुत इंपोर्टेंट रहते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। 2D में पहली वाली वीडियो बता चुका हूँ, अब हम 3D को चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय निकालते हैं। तो एक यहाँ पर लिखा है मैंने संपूर्ण और एक वक्र। अब संपूर्ण क्या होता है? संपूर्ण मतलब ये होता है, ये जो घनाभ है, इस घनाभ के जितने भी पृष्ठ को मैं छू सकता हूँ वो 6 है टोटल। एक इधर 2, 3, एक 4, एक 5 और एक ये 6। तो घनाभ में और घन में दोनों में 6 पृष्ठ होती हैं। अब 6 पृष्ठ में अगर मैं 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालकर और मैं उन्हें जोड़ दूं तो वो मुझे मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई भी पृष्ठ बचना नहीं चाहिए। ठीक, तो देखो आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा क्या होता है। अगर ये L है और ये अगर B है तो आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का। ऐसे ही यहाँ पर सामने देखो, ये जो हमारा घनाभ है, इस घनाभ में टोटल 6 प्रश्न हैं। अब 6 प्रश्न में हम इसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखो ये अगर हम सामने से देखें तो सामने से हमें ये एक आयत नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? आयत। अब आयत की लंबाई होती है L, यहाँ पे मैंने लिखा भी है यार, अगर आपको लिखा हुआ तो। और इसकी ये जो है इसको हम कह रहे हैं B, इसको हम कह रहे हैं B। तो फिर आयत का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर हो गया L इंटू B। हमने एक निकाल लिया, ठीक है। एक पृष्ठ का L इंटू B हो गया। सेम इसी के जैसा दूसरा पृष्ठ इसके बिल्कुल पीछे मिलेगा। अब इसका भी निकाल लेते हैं। तो इसका हम जब निकालेंगे तो भाई दो से हम गुणा कर सकते हैं ना, जोड़ना है गुणा करना एक ही बात है। तो ये हमारा एक पृष्ठ ये और एक ही 2 पृष्ठ कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं इस वाले पृष्ठ की ओर। तो ये पृष्ठ जो है इसकी भी लंबाई L ही है और ऊंचाई इसकी जो है वो H है, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर L इंटू H है और ये भी एक आयतीय आकार का है, ध्यान दो। और एक पृष्ठ ये है, एक इसी के ठीक पीछे होगा बिल्कुल सेम ये वाला। तो फिर यहाँ पर भी 2 से हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये बचा एक, तो इसकी भी जो की लंबाई है ये हमने B मान रखी है घनाभ के हिसाब से, और ये जो इसकी ऊंचाई वो हमारी H है। तो इतने आयत का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो ये हो जाएगा B इंटू, और ये तो हमें पता है H है, ऊपर की H। और एक पृष्ठ ये है और एक इसी के जस्ट पीछे, मतलब 2 हो गए। तो हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब मैंने इस घनाभ के जितने भी 6 पृष्ठ होते हैं उनका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगर मैं इन सभी को पकड़ के जोड़ दूं तो मुझे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो एक हमारा निकल कर आया है 2LB, दूसरा हमारा आया है 2LH, तीसरा हमारा आया है 2VH, ये हमारा निकल आया है। अगर मैं यहाँ पर इसे ढंग से लिखूं तो ऐसे लिखूं, 2 ले ले रहा हूं कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा LB प्लस, मैं HL को बाद में लिखूंगा, पहले BH को लिख देता हूँ, BH प्लस यहाँ पर बचा हमारा LH। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ बनकर आ गया, जो कि क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। हमने यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर कर लिया घनाभ का। अब हम चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की ओर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मान लो अगर ये घनाभ इस पोजीशन में रखा हुआ है, तो अगर मैं इसकी जो ऊपर की छत है, ये सरफेस सेट, और नीचे की तली, इसको छोड़ दूं, बाकी 4 साइड बची 1, 2, 3 और एक ये 4, इनका क्षेत्रफल निकाल दूं तो वो मेरा कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे की तली और ऊपर का जो भी छत होती है सेट, उसको नहीं लेते हैं, चारों तरफ की दीवारों को काउंट करते हैं। तो देखो अगर ये इस पोजीशन में रखा है तो एक तो ये हो गया दीवार होगी इसकी, इसका हो गया क्षेत्रफल, मैं साफ करता हूँ जरा।
तो ये हो गई जिसका मैंने अभी कहा है ऊंचाई h है और ये चीज इसकी l है, तो l इंटू h, और एक इसी के जैसा सेम पीछे मिलेगा, ये मिल गया, तो फिर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। और दूसरा एक तो ये हो गया, अब एक इसका प्रश्न ये वाला है छोटा वाला, तो इसका मैंने अभी निकाला था, क्या निकाला था, b इंटू h, क्योंकि ये b है और ये h है। अब एक यहाँ पर है, इसी के पीछे है सेम, इसीलिए मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दी। अब मैं ये हो गया मेरा काउंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 4 हो गए, बस ऊपर का और नीचे का भाग रह गया, उसे हम वक्र प्रक्षेत्र में काउंट नहीं करते हैं। तो इन्हीं दोनों को पकड़ कर जोड़ते हैं, देखो क्या बनता है, 2 अब 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो हम BH को पहले ले लेते हैं और LH को, तो ये हमारा आयत घनाभ का वक्र प्रक्षेत्र निकला गया, जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पासर भी बोलते हैं, पासर, एक ही बात है, वक्र कहो पासर कहो एक ही बात है, बस वक्र या पासर में क्या होता है, नीचे की तली और ऊपर का जो भी साइड सिलेंडर हो, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको काउंट नहीं करते हैं, चारों तरफ की दीवार काउंट करते हैं। अब इसका देखते हैं हम आयतन। आयतन अगर किसी भी चीज का निकालना हो, घनाभ है, घन है, ये बेलन है, और मैं बताऊंगा अभी, तो कुछ नहीं करना है, बस उसके तली का क्षेत्रफल निकालो, तली का क्षेत्रफल निकालकर उसकी ऊंचाई से उसकी गुणा करो, तो हमारा मिल जाता है आयतन। अब इसका तली का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा L इंटू बी, क्योंकि ये L है ये B है, तो L इंटू बी हो गया, और हमें क्या करना है, ऊंचाई से गुणा, तो ऊंचाई इसकी ये है, तो ऊंचाई से गुणा और कर देते हैं, ये हमारा आ गया सर्कल का आयतन, LBH आयतन आ गया। ठीक, अब हम घनाभ के बारे में बात करते हैं। घनाभ की जितनी भी भुजाएं होती हैं, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, वो सब बराबर होती हैं। मतलब ये है कि घनाभ में मैंने L बराबर B बराबर H, ये सब कुछ बराबर मान लिया है A की, ये सभी कुछ मेरा A है, L भी A है, B भी A है और H भी A है, क्योंकि सभी प्रश्न इसके कैसे होते हैं, बराबर। 6 प्रश्न इसमें भी होते हैं और 6 हमारे घनाभ में भी थे। तो अब मैं इसी की सतह निकालता हूँ, देखो ध्यान से, ये मेरा लिखा है घनाभ का 2। अब जहां L है तो L की जगह भी A आ जाएगा, क्योंकि बराबर है ना, तो L की जगह हमने लिख दिया A, इधर निकालते हैं पहले, L की जगह मैंने लिख दिया A इंटू, V की जगह मैं लिखूंगा A प्लस, फिर B की जगह मैं लिखूंगा A इंटू, H की जगह A प्लस, L की जगह A इंटू, H की जगह A, ये हमारा, अब देखो क्या बन गया, ये बन गया A और A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 2, 1 2 3, ये हो गया 3A स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो ये मिल जाएगा 6A स्क्वायर। ये हमारा निकल आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आया, 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। A यहाँ पर घनाभ की भुजा है। ठीक, अब चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्र की तरफ। तो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो सेम होता है इसका भी, इसमें भी हम ऊपर नीचे नहीं लेते हैं, जिसमें हम नहीं लेते घनाभ में। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से निकालूं इसी की तरह है, तो यहाँ पर L B H सब बराबर है एक, तो क्या निकलता है 2। अब B की जगह भी A, H की जगह भी A प्लस, L की जगह भी A इंटू, और H की जगह A। अब देखो यहाँ पर हो गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया 2 ब्रैकेट में 2A स्क्वायर, क्योंकि 1 और 1 2, ब्रैकेट खोलता हूँ तो मिलता है 4A स्क्वायर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A स्क्वायर, ये निकल आया। अब हम चलते हैं आयतन की तरफ। आयतन L की जगह A, B की जगह A और H की जगह A, ये बन गया A की पावर 3। तो इसका आयतन क्या हो गया हमारा, A की पावर Q या फिर 3। अब हम चलते हैं बेलन की तरफ। बेलन कुछ इस प्रकार रहता है, ये देखिए बेलन इस प्रकार रहता है। अब बेलन जो है ऊपर और नीचे इसका जो मोटापा होता है बराबर होता है सेम। ये जो बेलन की है ये ऊंचाई है h, मैंने लिखी है यहाँ पर, और ये जो इसका वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या r यहाँ पर मानी गई है, r है, ठीक है।
तो अगर मुझे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो बेलन का ये पूरा पृष्ठ आ रहा है चारों तरफ का, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो बेलन है इस बेलन पर एक ढक्कन ऊपर होगा इस तरीके से और एक ढक्कन इसी तरीके से इसके नीचे लगा हुआ होगा। तो कुल मिलाकर ऊपर और नीचे के दो तो वृत्त हो गए, इन वृत्तों को निकालूंगा मैं, और एक ये पूरा चारों तरफ का पृष्ठ हो गया। तो वृत्त का भी हमें पता है, वृत्त का हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वृत्त का होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब दो वृत्त हैं, एक नीचे वाले करीब होगा एक ऊपर वाले होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, दो से इसमें गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब वृत्त का तो हमें पता है, निकाल लिया। हम एक काम करते हैं, अब इसका जो पृष्ठ है इसका निकाल लें। अब इसको निकालने के लिए हमें दो चीज पता है, क्या, एक तो त्रिज्या पता है आर और एक इसकी ऊंचाई एच पता है। तो अब मैं इस बेलन को आपको काट के दिखाता हूं क्या बनता है। और मैं बताऊं, ये जो चारों तरफ की इसकी जो किनारा है ये 2 पाई आर होता है, जिसे बोलते हैं पर्दी, पर्दी नाम जानते हैं हम। तो ये जो पर्दी है चारों तरफ की और ये जो ऊंचाई है इसकी सहायता से निकाल देंगे इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। ये देखिए, ये इस तरीके से था, तो ये इसकी ऊंचाई ही रहेगी और ये इसका जो है ये इसकी पर्दी रहेगी। तो पर्दी में मैं लिख देता हूं एक बार, पर्दी होती है 2 पाई आर। अब ध्यान से देखो, ये एक आयत बनकर तैयार हो गया। क्या बन गया, ये आयत। और आयत का हमें पता है क्या होता है, आयत का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज मैंने बताया कि अब ये गोल था तो ये पर्दी थी, ये गोल था पर्दी थी, तो पर्दी लंबाई पर्दी होगी इसकी, तो पर्दी को हम बोलते हैं 2 पाई आर। ठीक, अब हमें गुणा करना है ऊंचाई से, तो ऊंचाई हमने मानी इसकी h, तो हम इसमें गुणा कर देते हैं h से। मतलब इसका क्षेत्रफल निकल के आया ये इंटू ये, तो ये है इसकी पर्दी और ये इसकी ऊंचाई, तो पर्दी इंटू ऊंचाई, पर्दी इंटू ऊंचाई, समझ में आया। अब देखो, ये जो इसका निकल के आया है ये केवल इतने भाग का है, इतने भाग का। अभी आप ये बेलन बनेगा तो इसमें एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे लगेगा, तब ये बेलन बनेगा पूरा, तब निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल। तो हम एक वृत्त नीचे का और एक वृत्त ऊपर का इसी वाले हिस्से में जोड़ देते हैं तो संपूर्ण मिल जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसमें जोड़ूं तो इसमें हमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक का होता है पाई आर स्क्वायर, दो माइनस गुणा करके 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा सूत्र बना 2 पाई आर एच प्लस, जोड़ना है गुणा नहीं करना है यहाँ पर क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बना। तो अब यहाँ से अगर आप सरल करना चाहो तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, अब जो बचा अंदर लिख दो, यहाँ पर बचा एच और यहाँ पर बचा आर। ये इस तरह भी याद कर सकते हो आप और इस तरह भी आप इसे याद कर सकते हो। मैं दोनों लिखता हूँ यहाँ पर, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको और आप सरल करना चाहो तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा तुम्हारा एच प्लस यहाँ बचेगा एक आर। ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ। मैंने बता दिया, अगर ये बेलन इस तरह खड़ा होता और हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम इसकी तली और इसके ऊपर की छत इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम निकाल लेते हैं, वो हमारा कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तली हम छोड़ दे रहे हैं, तली क्या, दो वृत्त तो है, हम वृत्त को नहीं लगा रहे हैं, बाकी जो एरिया बचा उसका निकाल ले रहे हैं। उसका कितना निकाला हमने कहा था अभी, ये देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसके इतने भाग का ही तो था, वृत्त का तो यह लगाया है हमने इसके साथ में, तो वृत्त का ले लेना हमारे लिए। तो इसका फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच। अगर हम ये जोड़ देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, इसे नहीं जोड़ता तो ये हमारा वक्र रहता है। ठीक, वक्र रहता है। अब हम चलते हैं इसके आयतन की तरफ। आयतन मैंने बता दिया, आयतन में कुछ नहीं करते हैं, इसकी तली का निकालो क्षेत्रफल और ऊंचाई से गुणा कर दो। तो तली है इसकी वृत्त के आकार की और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का हो गया, तली का हो गया, ऊंचाई क्या है इसकी एच, तो हम इसकी पाई आर स्क्वायर किससे गुणा कर देते हैं, एच से, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका हो गया आयतन। कुछ है नहीं करने में इसमें। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसे साफ करूंगा, अगले पढ़ूंगा। हाँ, तो ये शंकु है जो आप लोग बर्थडे पार्टी में लगाते हो केक काटते समय, इस तरीके से इसे हम शंकु बोलते हैं। तो अब हमें इसकी भी तीन निकालना है, संपूर्ण निकालना है, वक्र निकालना है और इसका आयतन निकालना है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि
ऊंचाई तो होती थी, एक सीधी होती थी। यहाँ पर एक तो ऊंचाई है और एक इसकी तिरछी ऊंचाई है, जिसको मैंने एल नाम दिया है। यहाँ पर ऊंचाई को मैंने एच ही बोला है और इसकी तिरछी ऊंचाई को मैंने एल बोला है। और यहाँ पर ये शंकु जो है, तो यहाँ पर एक वृत्त रहा होगा, वृत्त इस तरीके से, वो वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें जुड़ेगा संपूर्ण में, और वृत्त की त्रिज्या जो मानी है वो हमने आर मानी, स्मॉल आर, स्मॉल। तो हम निकालते हैं सबसे पहले। इसका लॉजिक आपको बहुत लंबा रहेगा, इसलिए मैं सरल बताता हूँ इसका। आपको इसका क्षेत्रफल जो होता है वो याद कर लो। संपूर्ण क्षेत्रफल में आपको निकालना है, तो एक तो इसके निकालना है हमें चारों तरफ के पृष्ठ का, और एक हमें निकालना है नीचे लगा हुआ वृत्त का। तो वृत्त का हम पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सरल होता है, जो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। संपूर्ण निकालना है, इसलिए इसके वृत्त का के साथ में और ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि हो गया पाई आर स्क्वायर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से आर और पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा हमारा एल और प्लस यहाँ पर बचा हमारा एक आर। आप जो चाहे याद कर लो, दोनों ही ठीक है, सरल है। अब निकालना है वक्र पे क्षेत्रफल। तो वक्र में क्या करना है, हमें वृत्त छोड़ देना है, नीचे की तली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें ऊपर छत तो होती नहीं है। अब हम इसका नीचे की तली छोड़ देते हैं, तो तली का क्या है, पाई आर स्क्वायर, उसे छोड़ देते हैं। बाकी जो बचा क्या, पाई आर एल, वो इसका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी बात आती है आयतन पर। तो इसका आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन से 1/3 गुना होता है। अब देखो क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये बेलन है और ये शंकु है, तो ये शंकु और बेलन की अगर ऊंचाई h मान ली जाए, दोनों की ऊंचाई h, तो ये शंकु 3 बार भरकर इसमें डाला जाए तब ये बेलन भरेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस बेलन में पानी है या कोई भी चीज है, तो वो इस शंकु में 3 बार में भरी जाएगी, 3 बार में। तो फिर जो बेलन का हमने निकाला था आयतन, उसके आयतन में 3 से हम भाग कर देंगे और हमें मिल जाएगा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन हमने निकाला था, बेलन का आयतन हमने निकाला था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमने निकाला था बेलन का आयतन। हम इसी के आयतन में 1/3 और लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि 3 से हमने भाग कर दी, 3 से हमने भाग कर दी। ये जो हमारा आ गया, ये हमारा शंकु का आयतन आ गया, और कुछ नहीं है इसमें, बस बेलन के आयतन का 1/3 होता है और कुछ इतना एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है। अब बात आती है गोला। देखिए मैं आपको गोला के बारे में बताने के लिए, अब गोला और वृत्त, वृत्त 2D होता है मैंने बता दिया, और गोला 3D होता है। 3D का मतलब उठा हुआ होगा और 2D उठा हुआ नहीं होता है। तो वृत्त और गोला में गलती ना करें, गोला को गोला ही बोले, वृत्त ही बोले। में मैंने इस तरीके से ये बनाई है, ये बनाइए, इसका आपको गोला है, तो गोला देखिए ये बॉल है, ये गोल है, ठोस है, गोला, ये बॉल है, ये गोल है, ठोस है। इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी है, आर मानी है, आर, क्या, आर। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बस। अब आप कहेंगे कि इसमें आपने संपूर्ण और वक्र नहीं लिखा है, तो इधर देखो ध्यान से, इसमें ना तो कोई तली है और ना कोई छत है। जिधर रखता हूं वही तली बन जाती है, चारों तरफ से गोल है ना, तो कोई तली इसमें है ही नहीं। तो जब तली नहीं है तो वक्र और पृष्ठीय में अंतर क्या रहेगा, तो फिर मैंने एक नाम दे दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मैं संपूर्ण नहीं लिखता हूं तब भी चल जाएगा, वक्र चल रहा हूं तब भी चल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे गोले का पूछ रहा है, तो उसमें संपूर्ण और वक्र दोनों एक ही होता है, अलग नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई तली नहीं है, ना कि कोई छत है। तो इसका हमने निकाल दिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है इसके आयतन की। तो इसका आयतन जो हो जाएगा, वो आयतन इसका जो होगा, वो आयतन होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं, इसका जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका आयतन क्यूब में होता है गोले का। अब चलते हैं गोला की तरह, हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में देखिए, आपने ये गोला को अगर काटा है यहाँ से, तो एक तो इसका ये वाला पृष्ठ बन गया, और एक यहाँ से काटने पर इसका सतह बन गई ऊपर की। तो इसका प्लस इसका, तो इसका होगा इसके हिसाब से 2 पाई आर स्क्वायर। मैं निकालता हूँ पहले, आधे गोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर इसकी सतह बन जाएगी ऐसी, ये सतह एक वृत्ताकार की है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2 और 1 ये 3, ये बन जाएगा 3 पाई आर, नहीं ये है 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब निकालते हैं वक्र। तो वक्र में देखिए मैंने बताया आपको कि तली नहीं लेते हैं और ऊपर की जो साइड होती है वो नहीं लेते हैं, तो हम इसको नहीं लेते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं और इसी को बोलते हैं
वक्र, गोलार्ध का वक्र। तो इसका क्या होगा, इसका इसे छोड़ दो, इसे ले लो, जो वक्र है ना ये ऊपर का है तो इसे ले लेते हैं। तो वक्र क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लास्ट बचा इसका आयतन। तो आयतन इसका आधा ही होगा। अगर इस गोले में 10 लीटर पानी आया तो इसमें 5 आएगा, इसमें 50 आया तो इसमें 25 है, मतलब इसका आधा। तो इसका आधा जो इसका होगा उसका आधा। तो आधा करने के लिए हम देखिए 2 से भाग करते हैं। तो जब 2 से हम भाग करेंगे इसमें इस तरीके से तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 3। आपकी बात क्या ना गुणा कर दी, ये गुणा नीचे हुई है लेकिन ऊपर के हिसाब से भागी हुई है, क्योंकि ऊपर संख्या होती है तो गुणा मानी आती है और नीचे संख्या होती है तो उसमें हम भाग मानते हैं। तो हमारा बना 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अच्छा, और मैं एक बात बताना भूल गया आपके लिए, ये जो शंकु मैंने बताया है तो शंकु में ये तो h है, ठीक है, ये r है, त्रिज्या, ठीक है, लेकिन ये जो l है ये तिरछी ऊंचाई है, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो आपको सवाल में हो सकता है l ना दे तो l हमें निकालना पड़ेगा। तो l निकालने के लिए देखिए ये एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया, ये वाला, ये संपूर्ण त्रिभुज बन गया। संपूर्ण त्रिभुज में ये कण है, ये लंब है और ये आधार है। तो अब हम इसके हिसाब से निकालें तो l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम में होती है, आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी। तो ये क्या बना l बराबर h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और अंडर रूट में। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं बराबर l बराबर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखिए यहाँ पर हम सभी फॉर्मूलों को विद रीजन कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके हैं और इस वीडियो को आप 1 से 2 बार घर पर जाकर जरूर देखें। कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें।